बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सीखने वाले हैं बॉक्स लिफ्ट, जो बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। आर्म होल कुछ इस तरह से मैंने चौकोर कट किए हैं। इसको कट करने का तरीका भी मैं बता दूं। आपने इसकी जो है स्मॉल साइज़ है, इसकी तैयार है 19 इंच। तो उसके हिसाब से हमने ये 7.5 इसकी तैयार रखनी है। तो ये टोटल अभी 7 है। शोल्डर से स्टिच करने के बाद जब इसमें स्लिप्स जॉइंट हो जाएंगे तो ये 7.5 बन जाएगा। तो हमारी जो तैयार लेंथ है वो 7.5 होनी चाहिए। और जो इसकी चौड़ाई में है वो 3 इंच है तैयार, इसलिए हमने इसके हिसाब से 1 इंच बढ़ा के रखा है जो हमारी स्टिच का होगा। आई होप आपको यहाँ तक की ये वीडियो समझ में आई होगी। आपने आर्म होल वैसे ही कट करना है जैसे नॉर्मल आर्म होल कटिंग होती है, मगर सिर्फ इसमें चौकोर कर देना है। आप गोल कटिंग करते हैं तो इसको चौकोर कर देना है, और इसमें सिर्फ आधा इंच का फ़र्क होता है, आगे पीछे से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मैं आपको दोनों साइड से दिखा दूँ। दोनों साइड ये 7 हो रहा है। स्टिच होने के बाद आधा इंच बढ़ जाएगा तो ये 7.5 हो जाएगा। जो चौकोर स्लीव्स होते हैं, यानी कि जो बॉक्स स्लीव्स होते हैं, वो थोड़े से खुले होते हैं, तो इसलिए स्मॉल साइज में 7 इंच होता है, लेकिन हमने आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है क्योंकि जो चौकोर स्लीव्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ताकि उसे वियर करने में कोई परेशानी ना हो, वो ज़्यादा फिटेड नहीं होते। तो अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ, उसको अच्छे से आयरन कर लें, क्योंकि बॉक्स स्लीव्स में थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होगी तो स्टिच करने में फ़र्क आ जाता है। तो हमें 7.5 तैयार चाहिए, तो हम 7.5 पे हम निशान लगाएंगे जो हमारी स्टिच का होगा। उसके बाद हम 1 इंच कटिंग का लगाएंगे जो हमारी कटिंग का होगा। इस तरह से हमने शोल्डर से पहले सबसे पहले मेजरमेंट करके इस तरह से निशान लगा लेना है। अब आगे जाके हमने और निशान लगाना है, सेम यही प्रोसेस यूज़ करना है। पहले हमने 7.5 लेना है, उसके बाद हमने फिर 1 इंच बढ़ा लेना है, हमारे वो कटिंग का होगा। दोनों को दरमियान में रख के हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंची टेप को इस एंगल में रखा था, ये स्ट्रेट ही ड्रॉ हो गया। अब हम इसको पहले स्ट्रेट करेंगे शोल्डर से, ताकि ये अनइवन ना हो, ताकि हमारी सिलाई करने में ये बैलेंस में रहे। निशान लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था हम उसको कट कर लेंगे, वो भी स्ट्रेट। जो हमारे बॉक्स स्लीव्स होते हैं उसके स्लीव्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बेल बॉटम या फिटेड नहीं होते, क्योंकि ये कुर्ता शेप में कट होते हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रेट होते हैं। अगर आपका मीडियम या लार्ज है तो उसके हिसाब से आपकी ये जो इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी, जैसे कि आपकी 8.5-9 तक के जाएगी, क्योंकि कुर्तों में जो बॉक्स स्लीव्स होते हैं वो थोड़े लूज़ होते हैं। स्लीव्स को स्ट्रेट कटिंग करने के बाद हम आस्तीन को भी फिनिशिंग से कट कर लेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, ताकि अनइवन ना हो स्टिच करने के दौरान। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये स्लीव मेरे जो तैयार है वो 24 इंच का है। आप अपने हिसाब से रखिएगा जितने आपको लेंथ की ज़रूरत है। ज़्यादातर इन कुर्तों पे लॉन्ग ही स्लीव अच्छे लगते हैं, शॉर्ट अच्छे नहीं लगते। तो मैं आपको इसकी लेंथ दिखा दूँ, आधा इंच ऊपर से स्टिच हो जाएगा, और ये जो येलो पट्टी है पूरी छुप जाएगी, तो हमारा तैयार जो स्लीव्स होगा वो 24 इंच का होगा। लेस लगने के बाद हम इस पे बारीक से लेस भी लगाएंगे, लेकिन ये वीडियो लेस की नहीं है, ये बेसिकली वीडियो बॉक्स स्लीव्स की है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर समझा दूँ कि आप जब भी बॉक्स स्लीव्स बनाएं तो एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि हमें इस पे तिरछी जो सिलाई है वो नहीं लेनी, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लेनी है। तो आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना है कि हल्का सा भी कपड़ा आपने खींचना नहीं है। अगर आपने कपड़ा हल्का सा भी खींचा, जैसे कि हम आर्मों में हल्का सा कपड़ा खींच जाता है नॉर्मल सिलाई करते वक्त, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपने एकदम नॉर्मल से स्ट्रेट सिलाई करनी होती है बॉक्स स्लीव्स में। आपने इस तरह से आधा इंच के गैप में सिलाई करनी है, और जहां हमने एंड करना है, यानी कि जो हमारा एल शेप में है, वहां से सिर्फ आधा इंच बढ़ाकर हमने इस तरह से एक निशान लगाना है हाथ की मदद से, और अगर चौक है तो चौक की मदद से। और ये है, हम इसको स्टॉप करेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है। स्टॉप करने के बाद हमने कपड़े को थोड़ा सा मोड़ते हुए अपनी तरफ कर लेना है, और ये जो एल शेप है इस पे हल्का सा कट लगा लेना है बीच में से, लेकिन यहाँ पर आपने ज़्यादा कट नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कट लगाएंगे तो आपकी सिलाई में कपड़ा फट भी सकता है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से स्टिच नहीं होगा जैसे आप स्टिच करना चाहते हैं। और आपने अच्छे से पहले
सुई को कपड़े के अंदर बीच में रखते ही सेट करना है, उसके बाद स्टिच करनी है। आपने एकदम स्टिच नहीं करना, वरना जब आपका कॉर्नर होगा उसमें झोल आएगा। मैं आपको अभी शो कर दूँगी, इस पे कोई झोल नहीं आएगा। बिना आयरन के मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितना नीट से चौकोर बॉक्स बन गया है। आप देख सकते हैं इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टिच हुआ है, जो हमने कट किया था उससे थोड़ा गैप है और आगे से कितनी नीट से ये कॉर्नर स्टिच हो चुका है। आयरन करने के बाद ये और फिक्स हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत नीट से नज़र आ रहा है। अभी मैंने इस पे आयरन भी नहीं किया। अब हम दूसरी साइड से स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेजर कर दूँ कि ये जो हमारी स्टिच हुई थी ये 7.5 हुई है। अब मैं आपको इंची टेप से ये नाप के दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप स्टिच कर रहे होते हैं तो उसकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हमारे आधे इंच की स्टिच होने की वजह से इसकी मेजरमेंट 7.5 है और इसकी जो हमने फिटिंग जहाँ पे हमने इसकी स्टिच करनी थी, यानी कि एंड करना था फिटिंग की, तो वो हमारे 3 इंच का आना चाहिए। अब हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले हमने आस्तीन से स्टार्ट किया था, अब हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे इसको स्टिच करना। यहाँ भी हमने यही प्रोसेस करना है जैसे हमने पहले किया था। आपने एक स्ट्रेट सिलाई लगानी है और कोई भी कपड़ा हल्का सा भी नहीं खींचना, और सिलाई के दौरान हमने क्या करना है, जो हमारा पॉइंट है यानी कि हमारा जो टर्न पॉइंट है चौकोर का, वहाँ हमने स्टॉप कर देना है। लेकिन यहाँ पर स्टॉप करने से पहले आप हल्का सा निशान लगा लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने यहीं स्टॉप करना है, ताकि दोनों जो हमारे बॉक्स हो वो बिल्कुल सेम बने, थोड़े से भी फ़र्क वाले ना बने। इस तरह से आपने फिर इसको हल्का-सा मोड़ना है और फिर इसको इस तरह से कट करना है, और यहाँ भी वही बात कहूँगी कि आपने ज़्यादा कट नहीं करना। ज़्यादा कट करने से आपकी मेजरमेंट ख़राब हो जाएगी और आपका वैसे स्टिच नहीं होगा जैसा आप स्टिच करना चाहते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इस तरह से गाइड करूँ कि आपकी एक बार में ही समझ में आ जाए और आप बिल्कुल वैसा बना सकें जैसा आप देख रहे हैं। 3 इंच की ही हमने यहाँ पर सिलाई करनी है, वहाँ पर स्टॉप करने के बाद हमने फिटिंग की भी सिलाई करनी है। ये हमारी सिलाई हो चुकी है डन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब आपको दूसरा साइड भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से नीट से बना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉर्नर बहुत परफेक्ट बना है और अब आयरन करने के बाद ये और सेट हो जाएगा। आपको इस तरह से आयरन करना है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। बैक साइड पे इस तरह रख के इसको आयरन करना है तो ये और सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 इंच की मार्जिन मैंने यहाँ भी छोड़ी है। अब इसको जॉइन करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप दोनों आर्म होल का शेप देख लें, दोनों बराबर हैं जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, और इस तरह से रखने का यही मकसद है कि आप भी जब स्टिच करें तो एक दफ़ा दोनों को इस तरह से रखें और एक दफ़ा इंची टेप से मेक श्योर हो जाएं कि आपके दोनों तरफ सेम है, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप स्टिच करते हैं। अब दोनों को इस तरह से आपने मिलाना है, जो हमारा जॉइंट था जहाँ से हमारी सिलाई एंड हुई थी। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। आपने इस तरह से इसको रखना है जैसे मैं रख रही हूँ, और आपने इस तरह से कपड़े को अपनी तरफ करते वक्त इस पे स्टिच करना है, यानी कि जो हमारी सिलाई एंड हुई थी वहीं से हमने स्टार्ट करनी है। इसकी फिटिंग आपने जितनी रखनी है, आपने स्लीव्स की भी सिलाई उतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। हमारी आर्म होल की सिलाई जहाँ पर एंड हुई थी मैंने वहीं से स्टार्ट करनी है, ताकि हम स्लीव्स की स्ट्रेट सिलाई ले सकें। स्लीव्स में कोई लहर नहीं आएगी, कोई हमारे बेल बॉटम नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके स्ट्रेट ही स्लीव्स बनाने हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमने इसकी स्ट्रेट मेजरमेंट ली थी, तो हमने इसके स्ट्रेट ही स्लीव्स बनाने हैं, और नॉर्मली बॉक्स स्लीव्स के स्ट्रेट ही स्लीव्स बनते हैं। मैं जल्दी-जल्दी इसकी स्टिच करती हूँ, फिर दूसरा साइड आपके साथ स्टिच करके दिखाती हूँ। तो दूसरा साइड भी हमने इसी तरह से स्टिच करना है कि हमारी जहाँ स्टार्ट हमने की थी सिलाई, वहीं से हमने दूसरी तरफ, यानी कि हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, तो हम यहाँ की भी सिलाई कर लेते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आता तो आप बेशक रिपीट करके देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए जो आपको समझ में नहीं आया, और अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। यहाँ आपने फिटिंग की सिलाई करनी है, जो आपके हिसाब से होगी, जैसे आपकी फिटिंग होगी वैसी आपकी सिलाई होगी। यहाँ मैं जल्दी-जल्दी सिलाई कर लेती हूँ, और अगर आपको कोई सवाल जवाब कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बॉक्स स्लीव्स से रिलेटेड, या फिर आपका कोई और सवाल जो और स्टिचिंग से रिलेटेड हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। साथ-साथ इसकी फिटिंग की सिलाई कर रही हूँ, और इसकी फिटिंग की सिलाई हो चुकी है। मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसके बॉक्स स्लीव्स किस तरह से बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत नीट से बने हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।